ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जो खोजे सो पावे, गहरे पानी पैठ। यह वचन सिर्फ कविता नहीं है, यह तो एक गूढ़ रहस्य है। ऐसा रहस्य है जो आत्मा को झकझोर देता है। एक शब्द जो जीवन बदल दे, एक वाणी जो आत्मा झकझोर दे, एक ध्वनि जो भ्रम तक पहुंचा दे। क्या आपने कभी ऐसी वाणी सुनी है जो सुनने में सरल लगे पर अर्थ में ब्रह्मांड को समेटे हो? ये वो वाणी है जो आदमी को भिक्षुक से ज्ञानी और ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी बना दे। तो आइए चलें उस यात्रा पर जहाँ संत कबीर की रहस्यमयी वाणी हमें दिलाएगी सत्य का दर्पण। एक ऐसी यात्रा जो आपके विचारों को बदल देगी हमेशा के लिए। कहते हैं कबीर दास जी ना तो जन्मे थे ना मरे। कहते हैं वो शरीर में आए बिना ही संसार में आए। कुछ कहते हैं कि वो मुसलमान थे, कुछ कहते हैं वो हिंदू थे, लेकिन कबीर क्या थे? इसका उत्तर खुद कबीर की वाणी में छिपा है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बनारस की पवित्र भूमि पर 1398 ईस्वी के आसपास एक रहस्यमयी घटना घटी। एक विधवा ब्राह्मणी नीमा काशी के लहरतारा तालाब पर स्नान के लिए गई थी। वहां उसे कमल के फूलों पर एक नवजात शिशु मिला। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं ब्रह्म की चेतना का रूप था। वह बालक था कबीर। नीमा और उनका पति नीरू, जो एक जुलाहा थे, ने उस बालक को पालने का निर्णय लिया। एक ब्राह्मण बालक एक मुस्लिम परिवार में पला बड़ा। यही तो कबीर का सबसे पहले रहस्यमयी पहचान थी, धर्म से परे। वे जीवन भर बनारस में रहे, जुलाहा का कार्य किया और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की गहरी बातें करते रहे। कबीर ने किसी धर्म या कर्म कांड की परवाह नहीं की। उनकी वाणी एक क्रांति थी, कठोर, स्पष्ट और चमत्कारी। उनके दोहे, सखियां और रचनाएं आज भी उतनी ही ताजा हैं जितनी 600 साल पहले थीं। पर सवाल यह है, इन वाणियों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? कबीर जी का मन बचपन से ही भक्ति की ओर झुका हुआ था। वे राम नाम का जप करते थे, मगर किसी गुरु के बिना। समाज के अनुसार बिना दीक्षा के कोई राम का जाप नहीं कर सकता था। कबीर ने गुरु की तलाश की और अंत में पहुंचे स्वामी रामानंद के पास। परंतु रामानंद एक जुलाहे को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। अब देखिए कबीर की लीला। एक दिन भोर में रामानंद गंगा स्नान को निकले और कबीर जान पूछकर सीढ़ियों पर लेट गए। जैसे ही रामानंद का पांव उनके ऊपर पड़ा, उनके मुख से निकला, राम राम कहो। बस कबीर ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे मंत्र दे दिया। रामानंद मौन रह गए। कबीर ने गुरु के बिना मंत्र नहीं लिया, मगर गुरु को ही स्वीकार करवा लिया। यही तो उनकी पहली रहस्यमयी वाणी थी। गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर की वाणी साधारण नहीं है, यह प्रतीकों में लिपटी हुई है। हर धोए के पीछे एक गहराई है, एक रहस्य है। जैसे मुँह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह कोई साधारण भक्ति वाक्य नहीं है। कबीर यहाँ आत्मा और परमात्मा की एकता का रहस्य खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो तू बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है, वो तो तेरे भीतर है। अगर तू अपने भीतर उतर सके तो साक्षात परमात्मा को पा सकता है। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हांसी रे। यहाँ कबीर मनुष्य की अवस्था पर कटाक्ष करते हैं। हम ईश्वर से जुड़े हैं, फिर भी उसे ढूंढ रहे हैं, जैसे मछली पानी में रहते हुए भी प्यासा हो। कबीर की वाणी खुद एक पहेली है, जो सुलझाओ तो ब्रह्म ज्ञान, ना सुलझाओ तो भ्रम। कबीर जी ने कभी पांडित्य नहीं की। वो ना तो संस्कृत जानते थे, ना ही अरबी। उनकी भाषा थी लोक भाषा। उनकी वाणी सीधे दिल से निकलती थी और आत्मा को झकझोर देती थी। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन को फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यह कोई साधारण दुआ नहीं था, यह तो उन लाखों लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो केवल बाहरी पूजा में लीन थे। कबीर भीतर की भक्ति की बात करते थे। कबीर जी बार बार एक शब्द बोलते थे, अलख, जिसका अर्थ है जिसे देखा ना जा सके। वे कहते थे, अलख निरंजन जो कहाए, सब घट भीतर समाया। जब शिष्यों ने पूछा, अलख कहाँ है? कबीर बोले, अलख बाहर नहीं तेरे भीतर है, पर तू बाहर दौड़ रहा है। आंखें खोल, तेरे हर श्वास में अब अलख बसा है। यह वह रहस्य था जिसने उनके अनुयायियों को झकझोर दिया। कबीर का समाज के ढोंगियों से बहुत विरोध रहा। उन्होंने बाबाओं, नकली साधुओं और पंडितों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। जब उनसे पूछा गया क्या आप वेदों को मानते हैं, उन्होंने उत्तर दिया जो भीतर लिखा है वही मेरा वेद है। कबीर की एक सबसे प्रसिद्ध वाणी है, जो खोजे तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। यह सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, यह साधना का गूढ़ संकेत है। कबीर कह रहे हैं जो खोजता है वो पाता है, पर जिसे डर है वो किनारे बैठा है, वो जीवन भर प्यासा रह जाएगा। यह वाणी सुनकर कई लोग गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु बनने चले गए, लेकिन कबीर जी ने उन्हें रोका और कहा घर में रहो, मन को साधो, ब्रह्म वहीं मिलेगा। कबीर जी ने अपनी वाणी में अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया, जैसे राम, नाम, साधु, गुरु, काया, अलख, निर्गुण, नाथ आदि। पर उनके राम अयोध्या वाले राम नहीं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म है। उनके लिए राम का अर्थ है चेतना, आत्मा और ब्रह्म। एक प्रसिद्ध दोहा देखें, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यह किसी महात्मा की चेतावनी नहीं, बल्कि पूर्ण योगी की स्थिति का बखान है, जो भीतर इतना शांत है कि न उसे किसी से प्रेम की आशा है न घृणा की भावना। कबीर की वाणी में नाम का भी बहुत महत्व है, पर ये नाम केवल जाप नहीं, ये है सुरताल और ध्यान की अंतर्ध्वनि, जिसे नाद भी कहते हैं। नाद ब्रह्म है, वही सच्चा नाम है। नाद सुना अनहद बाजे, तब कबीरा ब्रह्म को पावे। कबीर का मानना था कि बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। उनका प्रसिद्ध दोहा, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंदियो बताए। यह वाणी केवल भक्ति नहीं, यह गुरु के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार की घोषणा थी। पर कौन था कबीर का गुरु? कहते हैं स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। कबीर ने दिखाया कि गुरु का चयन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उसकी चेतना को आत्मसात करना ही असली शिष्यत्व है। अब आइए कुछ ऐसे दोहे देखें जिनमें अद्भुत जीवन सूत्र और प्रेरणा छुपी हो। पहली, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी धैर्य, समय और सही प्रयास से ही जीवन में फल मिलता है। कबीर हमें सिखाते हैं अधीरता में कुछ नहीं मिलता, आत्मज्ञान भी नहीं। दूसरा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है सिर्फ ऊंचा होना पर्याप्त नहीं, तुम्हारी ऊंचाई दूसरों को लाभ दे रही है या नहीं यह देखो। बिना सेवा बड़प्पन खोखला है। तीसरा, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। यानी जब तक तुम अहंकार, मोह, ममता का घर नहीं जलाते, तब तक तुम कबीर की राह पर नहीं चल सकते। यानी आत्मिक मार्ग अग्निपथ है, जहाँ जलना पड़ता है। आज का मानव बाहरी सुख, मोबाइल, मीडिया, प्रतिस्पर्धा और तनाव से घिरा है। ऐसे समय में कबीर की वाणी फिर से जीवन में प्रकाश बनकर आती है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, तो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। आज हम भी चक्की के 2 पाटों, काम और चिंता, धन और मोह के बीच पिस रहे हैं। पर कबीर हमें भीतर की शक्ति की ओर बुलाते हैं। वो कहते हैं भीतर उतर जाओ, वहीं अमर शांति है। कबीर जी ने अपनी मृत्यु का दिन स्वयं घोषित कर दिया था। उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों एकत्र हो गए। कहते हैं कबीर जी जब मरे तो उनके शव को लेकर हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ने लगे। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उन्हें दफनाना। पर जब चादर हटाई गई तो वहाँ केवल फूल मिले, वहाँ कबीर जी का शरीर नहीं था। दोनों समुदाय ने आधे आधे फूल लेकर अपने रीति अनुसार विदाई की। यह भी एक रहस्य ही तो था। कबीर जीवन भर शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े थे। वो शरीर से परे थे। उनकी अंतिम वाणी थी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, मगर कबीर जी की वाणी आज भी भक्ति में गाई जाती है, सत्संगों में सुनाई जाती है, आत्मा को स्पर्श करती है। उनके शब्दों में वह ऊर्जा है जो किसी ग्रंथ में नहीं, क्योंकि वो अनुभव से निकले शब्द थे। कबीर ने ना धर्म छोड़ा न विरोध किया, उन्होंने केवल सत्य की ओर इशारा किया। कबीर जी अमर हो गए क्योंकि वो खुद को मिटा चुके थे। उनकी वाणी आज भी जीवित है। कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया,
जब दीपक देखा माही, यानी जब अहंकार मिटा तभी ज्ञान मिला। तो दोस्तों, कबीर की रहस्यमयी वाणी केवल शब्द नहीं, ये जीने की कला है, मरने से पहले मरने की विधि है और उस परम सत्य की कुंजी है जो हम सबके भीतर छिपा है। कबीर जी ने शब्दों को नए अर्थ दिए, जैसे साईं, उनके लिए कोई मूर्ति नहीं, वह शक्ति थी जो सब में समाई है। राम कोई राजकुमार नहीं, वह चेतना थी। निर्गुण, वह स्वरूप जिसे न देखा जा सके न छुआ। सुख सागर, वह आनंद जो भीतर से आता है। कबीर केवल प्रेम या भक्ति की बात नहीं करते थे, वे चेताते थे, जगाते थे और झकझोरते थे। कबीर सोई पीर है जो जाने पीर पराई, जो दुखी को देख के अपने नैन बहाई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यह वाणियां सिर्फ काव्य नहीं, आत्मा की खिड़की हैं, जो इन्हें गंभीरता से सुने उसके भीतर क्रांति होती है। आज भी लाखों लोग कबीर पंथ से जुड़े हैं। वे किसी विशेष जाति या धर्म के नहीं, बल्कि सत्य के उपासक हैं। उनका मंत्र है, साधु ऐसा कोई ना मिले जो मन को मन से देखे। संत कबीर की वाणियां रहस्य से भरी हैं, मगर उस रहस्य का द्वार भक्ति, ध्यान और आत्मचिंतन से खुलता है। उनकी सबसे रहस्यमयी वाणियों में वो कहते हैं, जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे कवि, कबीर वहाँ जाई बैठा जहाँ शब्द नाद ना हो। यानी कबीर वहाँ पहुँचे जहाँ शब्द भी मौन हो जाते हैं। क्या आप उस मौन को सुनना चाहेंगे? अगर आपको यह ज्ञान वाणी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। कमेंट में लिखिए, मैं कबीर की वाणी से प्रेरित हूँ, और बताइए कि कौन सा दोहा आपके जीवन को छू गया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिव्य रहस्य के साथ। जाते जाते बस एक बात याद रखिए, कबीर की वाणी नहीं बदलती, बदलता है सिर्फ वो जो उसे समझ जाता है। जय श्री राम।